परवाह देश की में अब बात भारत इजराइल के बीच हुई ऐतिहासिक डील की करेंगे, जिसने आसिम मुनीर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। मुनीर से लेकर शहबाज बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि भारत और इजराइल ने इस दौरे पर कई अहम साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें डिफेंस से लेकर एआई वॉरफेयर में एक दूसरे का सहयोग करने से लेकर तकनीक साझा करने तक की डील हुई है। और इस डील के साथ ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सवाल यह है कि आखिर मुनीर की बेचैनी के पीछे कारण क्या है? क्यों पाकिस्तान में जारी हो गया है रेड अलर्ट? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध के साथ साथ सीमा पर अफगानिस्तान से जंग के हालात से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। उसे एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सताने लगा है। दोनों देशों में 27 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। पुराने रक्षा समझौते का विस्तार किया गया है। दोनों देश जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे। इजराइल के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ साथ जंग लड़ने पर सहमति बनी है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत इजराइल के बीच हुए समझौतों से पाकिस्तान की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? आखिर कैसे भारत इजराइल की ये डील मध्य पूर्व में पाकिस्तान को कमजोर करेगी? तो उसका जवाब भी जान लीजिए। भारत इजराइल डील दरअसल सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट का जवाब है। ये बताने की कोशिश है कि पाकिस्तान जो मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा है, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। वहीं जिस इस्लामिक नेटो को बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, ये उसका करारा जवाब है। और पाकिस्तान इससे इतना बौखला गया है कि अब उसने अपने संसद में प्रस्ताव पारित कर इजराइल के हेक्सागन प्लान को उम्मा के खिलाफ कहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत इजराइल के डील से वो मध्य पूर्व एशिया में अलग थलग पड़ सकता है। बराक मिसाइल सिस्टम, हर्मेस 900 ड्रोन, स्पाइस प्रिसीजन गाइडेड बम, सर्विलांस और रडार सिस्टम भी खरीदे हैं, जिससे भारत की सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आयरन डोम रॉकेट मोर्टार को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है, साथ ही खतरे का रियल टाइम विश्लेषण भी करता है। अगर भारत को ये मिलता है तो ये भारत के लिए रणनीतिक लाभ वाली तकनीक साबित होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन रॉकेट को हवा में ही नाकाम कर देगा। साथ ही ये चीन के स्वार्म ड्रोन रणनीति के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। इजराइल के आयरन डोम और लेजर बीम सिस्टम को लेकर भारत की दिलचस्पी है। भारत के जंगी बेड़े में अगर ये रक्षा टेक्नोलॉजी शामिल होती है तो हवाई खतरों को निपटना भारत के लिए सस्ता और ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। हालांकि TV9 को मिली जानकारी के मुताबिक इस विजिट के दरमियान फिलहाल इस रक्षा टेक्नोलॉजी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि भारत इजराइल के बीच न सिर्फ रक्षा सौदे का विस्तार हुआ है, बल्कि कई अहम समझौते हुए हैं, जिसमें एक समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हुआ है। इस समझौते के तहत इजराइल भारत को एआई वॉरफेयर की ट्रेनिंग देगा, जिससे भारत की सैन्य शक्ति न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि दुश्मन का नापाक मंसूबा भी फेल होगा। आज के समय के युद्ध काफी हाईटेक हो चले हैं, बल्कि इजराइल ने भी गाजा युद्ध के दरमियान एआई आधारित टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल विजिट के दौरान दोनों देशों का फोकस एआई आधारित टेक्नोलॉजी पर रहने से उम्मीद बढ़ी है कि भारत की सैन्य क्षमता में भी इस तकनीक का जमकर इस्तेमाल हो सकेगा। क्योंकि इजराइल ने मिराज फाइटर जेट के लिए मिसाइलें दी, बोफोर्स के लिए गोला बारूद की आपूर्ति की, हेरॉन जैसे सर्विलांस ड्रोन उपलब्ध कराए, सिग्नल इंटेलिजेंस, रडार निगरानी तकनीक में भी मदद की। करगिल युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इजराइल के कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। माना जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से भारतीय सेना की मारक क्षमता और अधिक कारगर होगी।